लोजपा के जिन सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़कर एक अलग पार्टी बना लेते हैं, अब वही सांसद चिराग पासवान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने से तो एक सांसद 4 मर्तबा मिल चुके हैं। बता दें औपचारिकता के लिए, इससे पहले पूरी बातें सुनाने से पहले कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आता हूं मुद्दे पर। लोजपा रामविलास 2 साल पहले 2 गुटों में बटा, फिर दोनों पार्टियों को मान्यता मिली और इससे पहले जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हुआ करते थे, 6 सांसद थे उनके पास, 5 सांसद एक तरफ चले जाते हैं। मगर अभी 2 सांसदों की जिस प्रकार से मिलने की होड़ मची हुई है चिराग पासवान से, घंटों इंतजार कर रहे हैं घर पे। एक सांसद तो पिछले 1-1.5 महीने में 4-4 बार मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं वैशाली की सांसद बीना देवी से। देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वह लगातार चिराग पासवान से मिलकर यह सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि वैशाली से अगली बार चुनाव हम ही लड़ेंगे। और जब से पिछले सप्ताह से जिस प्रकार से देख रहे हैं, 3-4 दिनों से जिस प्रकार से एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हुई है, या कहें कि जो औपचारिक ऐलान जो 2 सालों से जो उनकी कह सकते हैं एक प्रकार से संघर्ष गाथा चल रही थी चिराग पासवान की, लगातार वह गांव-गांव घूम करके यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि असली लोजपा हम ही हैं और असली रामविलास पासवान के कह सकते हैं कि राजनीतिक विरासत संभालने वाले नेता हम ही हैं। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भरपूर कोशिश किए, भले ही वह 2021 में मंत्री बन गए, मगर जो एक जनविश्वास की बातें थी, जो लोगों के बीच में जाने के बाद जो एक क्रेज की बातें थी, वह चिराग पासवान के पक्ष में देखा गया। तभी नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से चिराग पासवान से मिलते हुए नजर आते हैं, तो लोगों को भी यह अंदेशा हो जाता है कि असली साथी कौन है और आगे का भविष्य कौन है। इन सभी कारणों की वजह से 2 सांसद, एक खगड़िया के महबूब अली कैसर जो सांसद हैं, वह भी अगली बार लोकसभा पहुंचना चाह रहे हैं। बीना देवी जो वैशाली से सांसद हैं, उनके पति एमएलसी हैं जदयू से दिनेश प्रसाद सिंह। तो जिस प्रकार से जो सांसद छोड़ कर गए थे, वह सांसद अभी मिलने का क्रम कह सकते हैं कि लगातार जारी रख रहे हैं। क्या उन्हें भी पता चल गया है कि जो लोजपा रामविलास का, यानी कि जो चिराग पासवान की जो लोजपा रामविलास का दावा है 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की मांग, उन सीटों पर नजर जो सांसद छोड़ कर गए थे, सीधे कहें तो अब उनकी है। क्योंकि उन्हें पता है कि पशुपति कुमार पारस की जो लोजपा है RLJP, उनको कितना सांसद चुनाव लड़ने के लिए मिलने वाला है। वैसे उनकी भी दावेदारी पूर्ण है, उनकी भी दावेदारी कह सकते हैं उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चिराग पासवान की है। मगर जिस प्रकार से भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी से चिराग पासवान से मिलते हुए नजर आए, तो ये बातें, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा मैसेज चला गया कि एनडीए का अहम साथी कौन सी लोजपा है। कई अलग अलग बातें हो रही है, उसमें यह भी हो रही है कि चिराग पासवान ने जो 2 सालों में जहां जहां पर जिन जिन मुद्दों के पे विपक्ष की जरूरत थी बिहार में, उन मुद्दों पर वह सबसे आगे नजर आए, उन बुलंदियों से आवाज उठाने में, या कह सकते हैं कि उन जगहों पर पहले पहुंचकर, चाहे वह शराब, जहरीली शराब से मौत की बातें हों, कहीं पर अपहरण, हत्या, लूट की बातें हों, या कहीं पर अगजली की बातें हों, वह ऐसी बाढ़ सुखाड़ की बातें हों, वहां पर चिराग पासवान पहुंचकर जिस प्रकार से वह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सत्ता को अकेले ही चुनौती देते हुए नजर आए, उसकी कह सकते हैं कि नज़र भाजपा की भी वहां पर थी। और उसका परिणाम यह मिला कि एनडीए में काफ़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए नजर शीर्ष नेतृत्व नजर आई, चाहे वह जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो। इन सभी से कैसा संबंध है चिराग पासवान का, वह उन विजुअल में, जो चलते हुए वायरल विजुअल में आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान का एनडीए में अब क्या रोल है। इसी कारण से कई सांसद अभी मिल रहे हैं, कई अलग अलग पार्टियों के नेता भी इसलिए संपर्क कर रहे हैं क्योंकि पता है कि चिराग पासवान के पास लोकसभा की कितनी सीटें मिलने वाली है और उनके पास उम्मीदवार कितने हैं। ये बातें थी चिराग पासवान की, कह सकते हैं कि 2 साल पहले किस प्रकार से चिराग पासवान कह सकते हैं कि उनके 5 सांसद अलग हो जाते हैं। वैसे 3 सांसद में एक प्रिंस पासवान का नाम ले लें, एक चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई का नाम ले लें, एक पशुपति कुमार पारस खुद वह सांसद हैं। कहा जाता है हाजीपुर को लेकर तो क्लियर कर चुके हैं चिराग पासवान हो, लोजपा रामविलास के नेता हों,
या और भी कि चिराग पासवान ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर पर खूब मुठभेड़ हो रहा है। बाकी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की भी यह दावा है कि अभी वर्तमान सांसद हम हैं, तो हमारी दावेदारी वहां से पूरी बनती है और रामविलास पासवान के असली वारिस हम हैं, वह बार बार कहते हुए नजर आए। मगर चिराग पासवान का कहना है कि हम पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हाजीपुर के कह सकते हैं कि जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं और रहेंगे और वहीं से इस बार चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान हो चुका है। यह भी कहा जा रहा है अंदर खाने से कि बीजेपी भी इन बातों पर मुहर लगा चुकी है। तो ये बातें थी। बाकी आप लगातार हम सुनाते रहते हैं बिहार की राजनीतिक किस्से, कहानियां, बातें और भी देश भर की राजनीतिक खबरें लाते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आपने झकास भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, जाकर देख सकते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।